बॉलीवुड मूवी सिंघम की शूटिंग यहाँ इसी घर में हुई थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारा डे 6 इन साउथ गोवा एंड टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग बिग फुट म्यूजियम। So this is a really offbeat location in Goa. Apart from the beaches and nightlife तो है ही नहीं, there's only one nightlife, one night club. But apart from all that, we are going today to a museum. So this museum is really special actually. हमने जितना स्टडी किया है YouTube से और Google से, उससे पता चला कि ये एंसेस्ट्रल जो लिविंग था उसको डिपिक्ट करता है ये म्यूज़ियम। तो वी गोइंग टू सी, वी आर वेरी एक्साइटेड टू एक्चुअली विजिट दिस, तो लेट्स गो। सो ये म्यूज़ियम पैलोलेम से 45 किलोमीटर्स है एंड विच इज़ गोइंग टू टेक अस अराउंड वन आवर। इट इज़ गोइंग टू टेक अस अराउंड 1 hour टू रीच एंड ये मडगांव से नज़दीक है एक्चुअली प्लेस, तो लेट्स गो। हियर गाइस, यहाँ पे पार्किंग भी है बहुत सारा, एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस एंड शॉपिंग ऑल्सो। लेट्स हैव सम नारियल पानी। थैंक यू। Cheers. देखने के लिए तो दोनों को 600 लगेगा और फोटोग्राफी कुछ करना है 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। फोटोग्राफी मतलब सिर्फ ये है? एनी कैमरा 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। कैमरा पास जो अभी शुरू हुआ है, नहीं तो आपको 20 मिनट वेट करना। अब लोग So we have entered guys, 20 rupees camera का charge and 150 for the museum and 150 for the heritage house. So there's this heritage house the founder and the owner of this museum. यहाँ से ये वाला है ना। Thank you. This house. Just on टिकट the आपके लिए है ना? हाँ, कौन सा वाला है इसमें से? पिंक है, ये उधर का ओके। कैमरा पास है ना। हाँ, आ जाइए आप। थैंक यू। सर। Today we are exploring very different side of Goa, guys, Extremely different. and this is beautiful. So this house is just opposite to the museum and right now we are waiting for the guide to come and guide us about and tell us about this house. कादा मीन्स हाउस, कासा हाउडर वाली घर के मालिक का सरनेम। इस घर में 6 लोग रहते थे, 20 नौकर और एक केयरटेकर। 1755 में बंधा हुआ घर है। 267 ईयर्स ओल्ड। पुर्तगीज गोवा में आए थे 1510 को, गए 18 दिसंबर 1961। 450 साल और 25 दिन गोवा पर पुर्तगीज लोग ने राज किया। गोवा, दमन और दीव इंडिया में थे वो ब्रिटिश अलग, पुर्तगीज अलग। लेकिन ये घर 1755 यानी 267 ईयर्स ओल्ड। अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 पीढ़ियाँ रह चुकी है। 5वीं पीढ़ी है वो आर्टिस्ट है, मडगांव में रहते हैं।
अच्छा। उनको 2 भाई है, तीनों भाई मिलके देखते हैं। Okay. एक भाई पणजी में रहता है, एक वास्को में, एक मडगांव में। ओके। तो तीनों भाई मिलके देखते हैं। इन्होंने फैमिली ट्रस्ट बनाया, गवर्नमेंट डोनेट नहीं किया, लेकिन ओह। फर्स्ट गवर्नमेंट लॉयर थे, गवर्नमेंट अच्छा। जमाने, पोर्तुगीज जमाने के गवर्नमेंट लॉयर, Okay. इसलिए दिखाया जाता है। अच्छा। इससे बड़े बड़े घर है, कोई दिखाते नहीं, गवर्नमेंट का परमिशन नहीं दिखाने का। हाँ। तो ये है, आइए ऑटोमेटिक गाइडिंग, ऑडियो गाइडिंग बनाया है। ओके। हिंदी लगाओ क्या इंग्लिश लगाओ? What do you want? हिंदी च लगाओ। हिंदी। चले। रामझा अल्वारेस में आपका स्वागत है। ये पुरानी हवेली अल्वारेस परिवार का पुश्तैनी घर है। आइए गुजरे हुए जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखें। यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है। अपने सिर के ऊपर जो प्राचीन लैम्पशेड आप पाएंगे वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे जलाने के लिए तेल या धातु का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से जलता है। नेपाल की उस समय का ट्रांसपोर्ट नेपाल की जो आप अपनी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये जमींदारों के परिवहन का साधन था। कोंकणी में इसे पालकी और पुर्तगाली में माचील के नाम से जाना जाता है। इस पालकी को उठाने के लिए 4 समर्थ शरीर वाले आदमियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें बोया कहते थे। घर का सामने का दरवाजा एक बार जब खोला जाता था तो सिर्फ रात को ही बंद ये होता हाफ था। है, ये काम है। उस समय हर संडे को फादर आके प्रे करके जाते थे। ये इस घर का चैपल है। इस चैपल का ऑल्टर ये बड़े आदमी थे, इसलिए चर्च में कभी नहीं जाते थे, फादर इधर आके प्रे करके जाते थे। दीवार में बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिकैंटर, जर्मन चांदी के ये बर्तन फादर का सामान। और अन्य घरेलू इस्तेमाल की फादर कलर के वस्तुएं कपड़े दिखाई दी। दूसरी अलमारी में अगले कमरे की तरफ आगे मौजूद है। This mansion is named after Eufemiano Araujo Alvarez, who was a prominent lawyer during colonial period, and this is his 5th and 6th generation now living in Madgaon. Since there were no cameras that time, most of these pictures are hand painted. उस वक्त में यहाँ उनका ऑफिस हुआ करता था एंड उन्हीं के यूज़ किए हुए उनके पेन्स, घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प पेपर्स इस बॉक्स में हमें भी देखने मिलते हैं. These cigars also were rarely found with anybody those times. कृपया सोने के कमरे की तरफ बढ़ें। आगे प्रदर्शित किए गए आपातकालीन शौचालय दिखाई देंगे। इन्हें सामान्य रूप से कुमोद कहते थे। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होते थे। मास्टर बेडरूम को विस्तृत रूप से सजाया गया है। इस लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता यूफेमियानो अल्वारेस ब्रॉड बेबी बनी काजू की फेरी के मजे लेते। चादर 150 साल पुराना, मेरी चाइना वाले बिस्तर पर बिछाया गया चादर चीन से लाया गया था। यह बेहतरीन कारीगर। We are right now in their children's room. This is a bed of their kids caretaker from that time. गोवा के हिंदू और कैथलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले बच्चों के अलग अलग पालने और खिलौने भी यहाँ पे देखने मिलते हैं. इस गांव में लाइट 71 में आया, पोर्तुगीज गए 61 को, 10 साल के बाद. उससे पहले इसमें आधा नारियल तेल आधा पानी. नारियल तेल हल्का होने से पानी के ऊपर आ जाता है. जितना घंटा सोना है उतना तेल डालते थे. तेल खत्म होते ही बत्तियाँ अपने आप बुझ जाती थी. सिंपल टेक्निक. बात करेंगे तो आपको दाईं ओर एक शराब रखने का मिनी दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। दो जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और तीस हैं। चावल की खेती और नारियल निकालने के लिए ये सारे अवजार काम आते थे. पुर्तगाली युग में बाटर सिस्टम की प्रथा थी. उस समय यूज़ होने वाले वज़न और मापतोल के सामान भी यहाँ रखे हुए हैं. पूरे किचन में यूज़ होने वाले सारे बर्तन भी यहाँ देखने मिल जाते हैं. ये जाली वाले बॉक्सेस में बेकिंग करते थे वो लोग. There was also this underground storage. Here this is उस टाइम के irons and ironing boards. And here is the grand dining room.
एक प्राचीन पियानो भी है। नेक्स्ट रूम में यहाँ वुडन डांस फ्लोर भी है। फेमस बॉलीवुड मूवी सिंघम की शूटिंग यहाँ इसी घर में हुई थी एंड यू कैन सी इट्स पिक्चर्स हियर। This we saw Alvarez family's mansion. Now we are going to see the museum. Let's go. Selfie spot. एक मिनट रुकिए। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। अब कृपया बाहर चलकर सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से। पुराण कथाओं के अनुसार पूरा कोंकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोंकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। नमस्ते, मैं दामिया हूँ, यहाँ का मछुआरा। अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। इसे उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। अर्थ निकालता है। गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी। ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियाँ कटहल, केले या गुड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। सब फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत खुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। खुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेरी कहते हैं। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। खट्टा मीठा और ये आम पापड़, मैंगो, ये बघा मैडम, मैंगो तो गोवा का, ठीक है। इन क्यूट से आंटी को मिलने के बाद हम इस छोटे आर्ट हाउस में गए, जहाँ ये सारी चीज़ें लोगों ने अपने हाथों से बनाई थी, फ्रॉम ज्वेलरी टू बैग्स टू हैट्स टू एवरीथिंग। मूविंग फॉरवर्ड हमें यहाँ सारे गांव वालों के छोटे बिजनेसेस देखने मिले और ताज्जुब की बात ये लगी कि गांव में तभी भी नॉर्मल कोकनी फैमिलीज़ के घर थे जहाँ गणपति बाप्पा की पूजा की जाती थी। प्लस बाजू में ही समुद्र मंथन का वर्णन भी किया हुआ था, विच वॉज अमेजिंगली एक्सप्लेन्ड एज वेल। What are you drinking? कोकम शरबत, इट्स टू रिफ्रेशिंग। आगे चल के हमें ये कई तरह के बर्ड्स भी देखने मिले। मुर्गियों के अलग अलग प्रकारों से लेके लव बर्ड्स, पैरट्स और इनके भी कई अलग अलग प्रकार देखने मिले। और यहाँ हम अब जा रहे हैं टू नो कि इस जगह का नाम बिग फुट क्यों पड़ा। उन्होंने हमें एक एनिमेशन के ज़रिए ये कहानी बताई विच गोज़ लाइक। एक राजा था महादर नाम का, जो काफ़ी दानशूर था।
लेकिन कुछ गरीब लोग सिर्फ अपने आलस के कारण राजा के पास आके झूठ बोल के खाना, कपड़े, पैसे ले जाते थे। ऐसा ही एक पूरब नाम का आदमी था जिसने राजा महादर के सारी संपत्ति चुराने का प्लान बनाया था। उसने अपने ऊपर दुर्भाग्य आने का नाटक करके महादर से मदद मांगी और राजा दयालु होने के कारण वो मना नहीं कर पाए। महादर ने अपना सब कुछ पूरब की हेल्प में लगा दिया और जब महादर के पास अब कुछ नहीं बचा तब पूरब ने उसे अपना घर बेचने पे मजबूर किया और वो पैसे भी हड़प लिए। महादर और उसकी बीवी सड़क पे आ गए और एक दिन उसकी वाइफ बीमार पड़ने पर महादर ने जब लोगों से मदद मांगी तब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसकी वाइफ की डेथ के बाद महादर भी फिर नहीं रुका और जगह जगह जाकर लोगों की मदद करने लगा। एक दिन उसको सपने में भगवान आके पूछते हैं कि तुम पूरब से अपनी संपत्ति वापस लेना चाहते हो क्या? तब महादर ने भगवान से कहा पूरब को माफ़ कर दीजिए और वो अब जहाँ भी है खुश है। ऐसे बोलते ही भगवान ने खुश होकर उसे वरदान मांगने बोला। तब भगवान से उसने एक छोटी सी जगह मांगी जहाँ वो खड़े होकर मानवता की शांति के लिए प्रे कर सके। उसकी एग्ज़ाम लेते हुए भगवान ने महादर को एक गर्म चट्टान दिखाई और महादर ने वहाँ कई साल तक एक पैर पर खड़े होकर प्रे किया। इससे एक दिन भगवान ने महादर को स्वर्ग बुला लिया, लेकिन उसके पैर के निशान उस चट्टान पर ही रह गए। तभी इस जगह का नाम बिग फुट पड़ा। उनके इस पैर के निशान अभी भी इस गुफा में हमें देखने मिलते हैं। यहाँ शायद शेर हुआ करते थे, तभी इतना साउंड इफेक्ट दिया था उन्होंने। ये संत मीराबाई का 46.2 फीट स्कल्पचर सर महेंद्र अल्वारेस ने बनाया था सिर्फ 30 दिनों में। This is one of the most incredible and largest laterite carved statue in the world. इन टूल से उन्होंने ये स्कल्पचर कार्व किए थे। And here this tour comes to an end. एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए हम इस छोटी सी शॉप में भी गए जहाँ बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स, सोवेनियर्स और पॉटरी के दिए थे। हमने भी यहाँ से 2 पॉटरी के दिए खरीद ही लिए। तो गाइस, दिस वाज बिगफुट म्यूजियम एंड पोर्चुगीज एंसेस्टर्स हाउस। मुझे तो मतलब हमें तो इतना अच्छा लगा है वो एंसेस्ट्रल गोवा का फील लेके। वो मोस्टली कोकन की साइड से रिलेट करता है। इफ़ यू आर फ्रॉम कोकन तुम वो सब कल्चर तुम रिलेट करोगे, बट अदरवाइज इट्स रियली गुड टू नो एक्चुअली कि ये लोगों ने इतनी मेहनत ली है ये एंसेस्ट्रल गोवा का कल्चर हमें बताने के लिए, ये प्रिजर्व करने के लिए, उनके जो भी आर्टिफैक्ट्स थे वो शोकेस करने के लिए। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट वाज कि वो ऑडियो, रिकॉर्डेड ऑडियो था। जो गाइडेड टूर जो होता है वो रिकॉर्डेड ऑडियो के थ्रू था। तो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग इन अ वे एंड इट वाज गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर यू नो ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। वो जब हम घर में भी थे व्हेन वी वर एक्सप्लोरिंग द हाउस, तभी भी वो हर एक कबर्ड में क्या क्या है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में वो बता रहे थे। एंड इन योर प्रिफर्ड लैंग्वेज इज़ वेल। It has Hindi, it has English, and it has, I think, Goan. Yeah, it also has Goan. So it has 3 languages. It is really commendable, yeah, कि लोगों ने सच में they have put their heart and soul into it and thought thorough कि बाबा हम ये लोगों तक कैसे पहुँचाए कल्चर, and they have done it very well. So if you are nearby this area, nearby Madgaon or in South Goa or even in North Goa, but तुम मडगांव के आसपास हो या पणजी में हो, तो you have to must visit this place. This is Bigfoot Museum and their ancestors' house. It is a must visit. Honestly, they've charged us 150 for per property entry per head, so that becomes 300 per head. And 20 rupees extra for this camera. So I think that's fair enough. It's not that expensive, but the experience that you'll get after this is really amazing. You should just include it in your list कि ये तो करना ही है.
So that's it for today's vlog, guys. Hope you have liked this video. Please share it with your friends. Let me know in the comment section below if you have already visited this place and how do you feel about it. So thank you so much for watching, guys. Subscribe to Travel with Praju if you already haven't. And thank you so much for watching. Thank you. Bye bye. अब मिलते हैं next vlog में.